सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं सर, ये हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई सर, जो मणिपुर पहुंचे हैं, भारत और म्यांमार सीमा पर सर गए और मणिपुर के हालातों का जायजा लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने मणिपुर के गवर्नर राजीव कुमार भल्ला सर से मुलाकात की। उसके बाद सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं मणिपुर के, उनके साथ बातचीत की। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मणिपुर जो हैं, उनके साथ बातचीत की। दूसरी तरफ हम मणिपुर में देख रहे हैं कि लगातार जो वेपन्स का सरेंडर है, खासकर माइते की तरफ से, वो लगातार जारी है। वो अपने वेपन्स, बुलेट प्रूफ, मटरोला जो भी उन्होंने लूटे हैं वो दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिल्स के अंदर एक खामोशी है अभी भी। लेकिन इस बीच डीजीएमओ का, क्योंकि डीजीएमओ एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पूरे ऑपरेशंस वही देखते हैं, तो वहां मणिपुर पहुंचना, भारत म्यांमार सीमा पर जाना, क्या संकेत इस वक्त इंडियन आर्मी मणिपुर को लेकर दे रही है साहब? जी, संकेत बिल्कुल क्लियर है। डीजीएमओ साहब का मणिपुर में पहुंचना, यानी कि आर्मी चिंतित है, कंसर्न है काफी के मणिपुर में क्या चल रहा है काफी टाइम से, और इसको अभी तक हम काबू में कर नहीं पाए हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब एन बीरेन सिंह साहब का रेजिग्नेशन हुआ तो प्रेसिडेंट रूल आया, और तो इसमें मोस्टली ये अभी उम्मीद जताई जा रही है कि आर्मी को थोड़ा और फ्री हैंड यहाँ पर मिल सकता है। दूसरी बात है कि भल्ला साहब जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि 7 दिन देंगे वो, कि जो लूटेड वेपन्स हैं वो सरेंडर कर दें और सामने आए। आज आखिरी दिन है और तकरीबन 100 से ऊपर वेपन्स, खास तौर से 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है, कि कांगपोक में भी देखा गया है, जिरीबा में भी देखा गया है, और सरेंडर्ड वेपन्स तो हुए हैं कई सारे। तो क्योंकि मणिपुर एक बहुत ही वेपनाइज्ड सोसाइटी बन गई थी, जो सोशल ग्रुप्स हैं जैसे कि अरम्बाई टैंगोल, वहां पर एक सोशल ग्रुप था, वो अब आर्म ग्रुप बन गया था। अपने आप को, चाहे अब लोग कहेंगे कि अपनी हिफाजत करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन चक्कर ये है कि जितने सिविलियंस थे उनके हाथ में बंदूकें आ गई थी, आर्म्स आ गए थे। तो एक बहुत ही आर्म्ड सोसाइटी बन गई थी मणिपुर में, जो कि बहुत ही मुश्किल था। तो यानी कि अगर सिक्योरिटी, बीच में टोकूं, अगर मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ, आर्म सोसाइटी बन गई थी या बनाया गया था? इस दो चीजों में एक फर्क है, क्योंकि जिस प्रकार से आर्मरी को लूटा गया और जिस प्रकार से मणिपुर की पुलिस ने, कहूं कि अपने दरवाजे खोल दिए इन लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बनाया गया था, ये आर्मरी, इनको लुटाए गए थे हथियार कि आप भी मजबूत होइए सर। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जिस तरीके से, क्योंकि मणिपुर पुलिस, मैं जानता हूँ, एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, इन्होंने, मैं करीब से मैंने इनको देखा हुआ है, और मणिपुर स्टेट कमांडोज अव्वल दर्जे की फोर्स मैं देखी। अब इनको लूटना कोई आम बात तो नहीं है। इनको, इनके ऊपर कोई रेड कर दे और एक गोली फायर भी ना हो, तो मैं ऐसा बहुत ही डाउटफुल दिखता हूँ मैं। और लेकिन ऊपर से आदेश नहीं था, ऊपर से जिसने आदेश देना था उस इंसान की तरफ से आदेश नहीं था। ये कारण है कि पुलिस को अपने दरवाजे भी खोलने पड़े। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अब एक खुले फ्री हैंड जो है इंडियन आर्मी को मिल सकता है, क्या हम ये देखें कि डीजीएमओ सर के पहुंचने के बाद जो है, अब जिन लोगों ने वेपन जमा नहीं कराए, सरेंडर नहीं किए, उनके खिलाफ हिल्स में भी, वैली में भी, जहां पर भी वो हैं, एक बड़ा ऑपरेशन आर्मी, असम राइफल्स, सीएपीएफ मिलकर लॉन्च कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि अगर, क्योंकि जैसे कि भल्ला साहब, गवर्नर साहब ने कहा था कि 7 दिन देंगे वो हथियार जमा करने के, और अगर नहीं हुआ तो, जिन्होंने नहीं किए, आज भी अभी वक्त है, अभी वक्त पूरा हुआ नहीं है, उसके बाद फिर एक बहुत सॉलिड गंभीर ऑपरेशन ये करेंगे सिक्योरिटी रक्षा एजेंसी वहां पर, और भारी पड़ जाएगा बहुत। तो मेरे ख्याल से लोगों को डिसआर्म होना चाहिए। पहला कदम हमने कहा था कि मणिपुर में सोसाइटी को डिसआर्म कर देना चाहिए। अब माजी में, पास्ट में जो कुछ हुआ, जैसे भी कुछ हुआ, बहुत बुरा हुआ जो कुछ हुआ। अब अगर हम आगे देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई फटाफट डिसआर्म होना चाहिए सोसाइटी को।
सिविलियंस को सिविलियन की तरह पेश होना चाहिए। अभी ऐसी सोसाइटी बन गई है कि आर्म फोर्सेस को, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जी अभी मिलिटेंट कौन है, एक बिल्कुल सर, सिविलियन बिल्कुल। कौन है, विलेज वॉलंटियर कौन है। मतलब सोशल ग्रुप्स के भी अगर हथियार, हमारे टाइम पे तो बड़ा सरल था, कोई भी हथियार के साथ दिखे यानी कि मिलिटेंट है, उस बिल्कुल टाइम पे ये था। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी हथियार के साथ दिखे तो वो मिलिटेंट ही होएगा, क्योंकि अब अंडरग्राउंड प्रॉब्लम नहीं रही केवल मणिपुर में, वो तो खैर हमेशा थी और है। अभी एथनिक प्रॉब्लम हो गई है माइते और कुकी के बीच में, और ये हथियार वहां पर इतने ज्यादा हो गए हैं कि, इतने ज्यादा हो गए हैं कि बड़ी आम बात हो गई हथियार वहां बिल्कुल। पे। तो जी हाँ, ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कदम था गवर्नर साहब का, भल्ला और साहब एक का। एक्शन हम देख सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, लेकिन एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूं कि माइते की तरफ से या कहें बैलीज में काफी लोगों ने अपने वेपन्स जमा कराए हैं। अभी हिल्स में, खासकर कुकी डोमिनेटेड एरिया में, वो कह सकते हैं कि वो पहल नहीं दिखाई पड़ रही है। तो क्या ये एक चिंता का कंसर्न अजय कुमार भल्ला सर के लिए और असम राइफल आर्मी के लिए भी होगा, कि क्योंकि इन लोगों को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल, मैं आप मेरे ख्याल से दोनों साइड से, जिसके पास जी माइते हो या कुकी हो, कोई भी हो, सिविलियन को अपना वेपन तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि और इसके बाद ही तभी एक शांति, कौन नहीं चाहता, जी कौन नहीं चाहेगा कि भाई जब रात को सोए हैं तो बेखतरा बेखौफ सोए कि रात को कोई आके मार देगा, न, वो खतरा नहीं होना चाहिए। चाहे माइते हो कुकी हो, एक आम कुकी, एक आम माइते क्या चाहता है, वो चाहता है एक शांति। और जी कई, अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इनको मालूम भी नहीं है कई लोगों को कि हम लड़ किस लिए रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं। मेरी जो बात होती है मेरे माइती दोस्तों से और कुकी दोस्तों से, उनको मालूम नहीं है, वो खुद कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हम लड़े, बस लड़े, तो दुश्मनी हो गई है। दुश्मनी बिल्कुल क्यों हुई है, क्या हुआ है कि आप लोग सदियों से भाइयों की तरह, सगे भाइयों की तरह रह रहे थे साथ में मिलजुल के, अभी अचानक क्या हुआ, ऐसा इतना जहर कैसे फैल गया। मगर ये दुश्मनी है, और बात ऐसी है कि इसको अगर जल्द से जल्द नहीं निपटाया जाए तो ये बात और जब आगे ले हालात और बिगड़ सकते हैं। बस एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि एक बड़ी अहम अपडेट आई कि अरम्बाई अरम्बाई तेंगोल के जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी, उन्होंने माननीय राज्यपाल के साथ, अजय कुमार भल्ला जी के साथ बातचीत की गवर्नर हाउस में जाकर। कुकी संगठनों ने उस बातचीत को लेकर ऐतराज जताया कि ये बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्शन कैसे आप देखते हैं? ये तो वो वक्त है कि जब अगर अरम्बाई तेंगोल जाकर राज्यपाल से मिल सकता है, तो कुकीज को भी आना चाहिए, उनके संगठन भी आए और वो भी जाकर माननीय राज्यपाल के साथ मिलें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और फिर माननीय राज्यपाल दोनों को एक साथ बैठाएं और बातचीत करें, क्योंकि दोनों जब बातचीत करेंगे, बैठेंगे, तभी तो समस्या का हल निकलेगा सर। बिल्कुल। देखिए, मैं कोई हर्जा नहीं देख रहा हूं कि अगर अरम्बाई टेंगोल जाके राज्यपाल को मिला है, तो मैं तो कहूंगा कि भाई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन होने चाहिए। जी मैं तो कहूंगा कि जितने भी लोग हैं और भी आए कम्युनिकेशन। देखिए, बात से ही तो बात आगे निकलेगी ना। बिल्कुल अगर सर, हम बिल्कुल। बात दबा के बैठ जाएं और हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज कर दें, और देखिए अगर अरम्बाई टेंगोल गवर्नर साहब को मिले जाके, तो इसे ये नहीं लोगों को लगना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि गवर्नर साहब अरम्बाई टेंगोल का पक्ष रख रहे हैं। वो बिल्कुल निपक्ष होंगे, वो बिल्कुल उनका इंटरेस्ट होगा केवल हिंदुस्तान, मणिपुर सेंटर पे। ये नहीं कि अरम्बाई टेंगोल या माइते या, पहली बात तो एक और जी बात ये है कि अरम्बाई टेंगोल माइते केवल को रिप्रेजेंट नहीं करता है भैया। जी जी बहुत कुकी ये सोच रहे होंगे कि अरम्बाई टेंगोल माइतियों को रिप्रेजेंट करता है, वो अलग अपनी बॉडी है, माइते अलग है। एक बेचारा माइते शरीफ आदमी, भोला भाला आदमी क्या सोचता है, शांति चाहिए। एक बिल्कुल कुकी को क्या चाहिए, उसको शांति चाहिए। तो अगर हम वो नफरत, वो की भावना जो है, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो चुके हैं अभी, और वो उनको भरने में बहुत वक्त लगेगा, ठीक बहुत सर। वक्त लगेगा। बदकिस्मती से काश मैं कुछ ऐसा मरहम पट्टी कर पाता कि इतना नहीं लगता। चलिए, आप जी जो आते हैं, बातचीत करते हैं सर, इतने अच्छे से मणिपुर के हालात को बताते हैं, ये किसी मरहम पट्टी से कम नहीं है। उम्मीद हमारी यही है कि
जल्द ही मणिपुर में शांति आए। लेकिन डीजीएमओ का वहां पर पहुंचना, एक चीज तो साफ है कि हो सकता है कि अगर आपने वेपन सरेंडर नहीं किए तो आपके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन अब लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि इनफ इज इनफ। अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्यपाल की बात को भी नहीं माना, अवहेलना की, तो फिर आर्मी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन उम्मीद बनी रहेगी और नजर भी हमारी मणिपुर पे बनी रहेगी क्या कुछ आगे होता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए, इतना कीमती समय आपने निकाला सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश जी।